बहुत समय पहले, जब ये सृष्टि नई नई बनी थी, देवता और असुर लगातार लड़ाई करते थे। हर कोई ताकत चाहता था, पर कोई ये नहीं जानता था कि असली शक्ति कहाँ है। इसी बीच एक दिन आकाश में अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेज, इतना विशाल था कि कोई उसकी सीमा देख ही नहीं पा रहा था। न आरंभ दिख रहा था, न अंत। ऋषि, देवता और दानव सब स्तब्ध रह गए। यह कौन सी रहस्यमय ज्योति है? यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह था भगवान शिव का अनंत स्वरूप, जिसे आगे चलकर हम सबने ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना। जब देवताओं ने यह प्रकाश देखा तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, ये ज्योति मेरे ही कारण प्रकट हुई है। विष्णु जी ने कहा, नहीं, मैं पालन करने वाला हूं, ये शक्ति मेरी है। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ा कि अंत में ये तय हुआ, इस ज्योति का आदि और अंत खोजा जाए। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर चल पड़े। वे देखने लगे कि ये ज्योति कहाँ समाप्त होती है। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ चले, ये खोजने की इसका सिर कहाँ है। हजारों साल बीत गए। विष्णु जी नीचे जाते रहे, पर उन्हें कोई अंत नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और कहा, ये प्रकाश अनंत है, इसका अंत नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी, वे ऊपर उड़ते उड़ते थक गए और उन्हें भी कोई शुरुआत नहीं दिखी। फिर भी उन्होंने अहंकार में आकर झूठ कह दिया, मैंने इस ज्योति का शिखर देख लिया है। तभी वो अनंत प्रकाश कांप उठा और उसी से प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, यह ज्योति मेरा स्वरूप है, इसका आदि और अंत कोई नहीं जान सकता। विष्णु ने सत्य कहा, इसलिए वे मेरे प्रिय हैं। लेकिन ब्रह्मा ने असत्य कहा, इसलिए उनकी पूजा कोई नहीं करेगा। उस दिन से ये रहस्य सबको ज्ञात हो गया। सत्य ही भगवान का मार्ग है और असत्य से पतन होता है। भगवान शिव ने कहा, यह अनंत ज्योति मेरा असली रूप है। जब जब भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारेंगे, मैं इसी ज्योति के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दूंगा। इसीलिए ये ज्योति आगे चलकर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुई। भारत भूमि पर 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग बनकर विराजे। भारत की पवित्र भूमि पर भगवान शिव ने अपने अनंत ज्योति स्वरूप को 12 विशेष स्थानों पर प्रकट किया। इन दिव्य स्थलों को हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग अपने आप में रहस्यमयी, चमत्कारी और भक्तों के लिए उद्धारक है। सबसे पहले है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ की गूंजती लहरें भी मानो भगवान शिव का नाम जपती हैं। प्राचीन काल से ये मंदिर बार बार टूटा लूटा गया, फिर भी बार बार खड़ा हुआ। ये शिव की अडिग शक्ति और आस्था की अमरता का प्रतीक है। इसके बाद आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित ये स्थान अत्यंत पवित्र है। कथा है कि यहाँ स्वयं शिव और पार्वती अपने भक्तों को आशीर्वाद देने निवास करते हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त एक अनोखी शांति का अनुभव करता है। तीसरा है महाकालेश्वर, उज्जैन नगरी में स्थित। ये अद्वितीय ज्योतिर्लिंग इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ भगवान शिव स्वयं कालों के भी काल, महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं। कहते हैं यहाँ पूजा करने से जन्म मरण के बंधन टूट जाते हैं। चौथा है ओंकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश की पावन नर्मदा नदी के बीच द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप आयम के आकार का है और भगवान शिव यहाँ ओंकार रूप में विराजमान है। चारों ओर से बहती नदी और इस द्वीप का अद्भुत दृश्य हर भक्त को शिव की उपस्थिति का एहसास कराता है। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड की हिमालयी चोटियों पर स्थित है। बर्फ से ढके इस दिव्य धाम तक पहुंचना कठिन है, लेकिन जब भक्त वहां पहुंचते हैं तो उन्हें साक्षात शिव का दर्शन होता है। कहते हैं स्वयं पांडवों ने भी यहां आकर भगवान के दर्शन किए थे। छठा है भीमाशंकर, महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के बीच। घने जंगलों और झरनों के बीच स्थित ये स्थान न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है, बल्कि ये भी माना जाता है कि यहीं भगवान शिव ने राक्षस भीम का संहार किया था। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। वाराणसी की पावन भूमि पर स्थित ये मंदिर पूरे विश्व में मोक्षदाता के रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं जो कोई काशी में प्राण त्यागता है, उसे शिव स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ हर गली, हर घाट पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी अत्यंत पावन है। नौवां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में स्थित है। इसे बाबा वैद्यनाथ भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से हर रोग मिट जाता है और शिव अपने भक्तों को आरोग्य प्रदान करते हैं। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका के पास स्थित है। यहाँ शिव नागों के अधिपति रूप में पूजे जाते हैं। समुद्र के किनारे स्थित ये स्थान शिव की अपार शक्ति और उनके रक्षक स्वरूप का प्रतीक है। 11वां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु में स्थित ये मंदिर अपने विशाल पत्थर के गलियारों और समुद्र से घिरे वातावरण के कारण अद्भुत है। कथा है कि यहीं भगवान राम ने लंका विजय से पहले शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी। और 12वां है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। ये सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग माना जाता है, लेकिन इसकी महिमा अनुपम है। भक्तों की हर प्रार्थना यहाँ सुनी जाती है और शिव उन्हें आशीर्वाद देते हैं।
कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसकी आंखें केवल पत्थर का शिवलिंग नहीं देखती, बल्कि उस जीवित प्रकाश को अनुभव करती हैं जिसे ब्रह्मा और विष्णु भी समझ न पाए थे। वो प्रकाश जो अनंत है, जो युगों से देवताओं और ऋषियों को भी विस्मित करता आया है। आज के समय में जब चारों ओर अंधकार, तनाव और असत्य छाया हुआ है, ये ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रकाश हमारे भीतर ही है। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, श्रद्धा और भक्ति में अपना जीवन अर्पित करता है, उसके भीतर ये दिव्य ज्योति स्वयं प्रकट हो जाती है। और जब वो ज्योति प्रकट होती है तो उसका जीवन आलोकित हो उठता है। जैसे संपूर्ण धरती पर शिव का प्रकाश फैल गया हो, वैसे ही उसका मन भी शिवमय हो जाता है। यही है ज्योतिर्लिंग का रहस्य, यही है शिव का अमर संदेश।